पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और मुहज्जब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा मुहज्जब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। क्यूट प्रॉफिट से बात करते हैं। हाँ जी, क्यूट प्रॉफिट। हेलो जी जी, क्या कहना चाहेंगे? सर, फर्स्ट टाइम मेरा यहाँ पे आपके चैनल पे। और जी मतलब काफ़ी आप सही काम कर रहे हो। लाइक बहुत टाइम से मैं ट्राई कर रहा था आने का, पर हो नहीं पा रहा था। और सर ये मैं इंडिया से ही हूँ, हिंदू हूँ मैं। जी सर ये जो टुन्नियों का टुनपना देख के एकदम दिमाग ख़राब हुआ है इस टाइम पे। हमारी कंट्री कहाँ पे थी, उन्होंने कहाँ पे लेकर आए हैं इसे। लाइक हर दिन आप ट्विटर अगर आप खोल लेते हैं तो सिर्फ ये रेप की, कत्ल करने की, सिर्फ यही सब बातें कर रहे हैं। लाइक आई डोंट गेट कि हमारे कल्चर में तो कुछ ऐसा था नहीं। ये लोग कहाँ सीख रहे हैं, समझ नहीं आता कुछ। ये बोलते हैं कि हिंदुज़म इतना पीसफुल है, ये है वो है, फिर ऊपर से फिर ये सब सिर्फ रेप, मर्डर, मुस्लिमों को ऐसे मारना है वैसे मारना है। तो ये रिप्रेजेंट क्या करना चाह रहा है हमारी कंट्री को, और एजेंडा क्या है मुझे समझ नहीं आता है। तो सबसे बुरा तो ये लगता है कि पहले तो ये मान लीजिए प्रोवोक करते हैं और उसके रिएक्शन में कुछ होता होता है, फिर बोलते हैं कि जिहादी है, ये है वो है। तो ये कहाँ पर जाएगा, कहाँ पे एंड होगा, कुछ समझ नहीं आता है। और जिस तरह बीजेपी ये कर रही है, मुझे कोई एंड दिख नहीं रहा है इस चीज़ का। देखें, पहली बात यह है कि लोगों को एजुकेट होना पड़ेगा और लोगों को इस बात का एहसास करना पड़ेगा कि जो स्टेट्स होती हैं, जो सोसाइटीज होती हैं, वो इस तरह नहीं चलती कि तूने मेरी तरफ घूर के देखा तो मैंने तेरी तरफ घूर के देख लिया। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। सोसाइटियां इस तरह नहीं चलती। लॉ एंड ऑर्डर, सिविल, इसीलिए आपने देखा होगा जो डिप्लोमेटिक चैनल्स पे भी जो बात होती है वो बम गिरा रहे होते हैं एक दूसरे के ऊपर। वो रशिया उसके ऊपर बम गिरा रहा है, यूक्रेन के ऊपर। वो आगे से ये क्यों नहीं कह रहा तेरी माँ की मैं तेरी बहन को मैं, वो ऐसे क्यों नहीं आगे से कह रहे? बिकॉज जो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज जिसे बोला जाता है, ये लोगों को समझने की जरूरत है। लेकिन लोग जो मोस्टली एट बेसिक लेवल जो है ना, जितने लोग सुनते भी हैं, ये बेसिकली दीज आर वेरी, आई एम सॉरी टू से दिस, दे वेरी स्मॉल, ये छोटे लोग हैं। लोग वाकई, मैं बिलीव हो गया इस बात पे कि लोग वाकई, लोगों की सोच भी छोटी होती है। वो मुसलमान ने ये कह दिया तो मैं जाके ये कह दूंगा मैं तुम्हारी माँ का रेप कर दूंगा, तुम्हारी बहन का रेप कर दूंगा वगैरह। उसने, वो मुसलमान, ये इस तरह सोसाइटीज नहीं चलती। हाँ, इंडिविजुअल लेवल पे यू कैन फील दैट वे। इंडिविजुअल लेवल पे आप ऐसा कर सकते हैं। अगर वाकई मेरे सामने कोई आके ये बात करेगा तो हो सकता है मैं उसको मुक्का भी मार दूं, या वो मुझे मुक्का मार देगा, मैं कुछ तरह की बात करूंगा। लेकिन अगर मैं पर्सन ऑफ स्टैंडिंग हूं तो मैं ये बात नहीं कर सकता। प्रॉब्लम ये है कि अब हर बंदर के हाथ में बंदूक आ गई है। इसी तरह अब हम लोग, मैं तो बड़ा केयरफुल होता हूं जब मैं बात कर रहा होता हूं। अगर मेरी प्राइवेटली कोई सुनेगा, प्राइवेटली मेरा एक और तरीके का रवैया होगा, लेकिन ऐसा रवैया नहीं होगा कि हाँ उसने ये कहा जवाब है उसकी, ये कर दो वो कर दो। कोई वायलेंस के ऊपर हम बात नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं देयर नो वायलेंस इन आवर लाइफ। ये मेरी जो उंगली मुड़ी हुई है, ये थोड़ी सी, ये देखें, ये एक मुक्का मारने से उंगली टूटी थी। अगेन, नॉट ग्लोरीफाइंग दैट, आई वाज स्टूपिड। स्टूपिड काम था। लेकिन प्राइवेट लाइफ में लोग इस तरह की हरकतें कर देते होते हैं। लेकिन लोगों को ये समझना पड़ेगा, हम सोसाइटी पे ये चीजें प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट ग्लोरीफाई वायलेंस। आप ये जो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ इक्वल रिएक्शन और ऑपोजिट रिएक्शन, ये जो यू यू कैन नॉट रन सोसाइटीज ऑन दैट। ये इनको इस बात की समझ नहीं आती। इसीलिए कोई बांदर उठता, अभी जो मैंने वीडियो शुरू में दिखाई थी, वो उठ के कहता हम औरतों के, मुसलमान औरतों के रेप कर देंगे। ये औरत जो थी दिखाई हमने, उसी तरीके से आज जो भी राक्षस मेरे सनातन धर्म को, ये औरत दिखाई थी, चीखती इतना, इसका लाउड स्पीकर इतना गंदा। ये कह रही थी अगर 20 लाख मुसलमानों को कत्ल कर दिया कोई बात नहीं, मैं शेर नहीं हूं, एंड पीपल आर क्लैपिंग। ये लोग कौन है?
जब हम किसी को दिखाते हैं, दो तरह के लोग मिलते हैं। एक तो आपकी तरह के अच्छे लोग मिलते हैं जो परेशान होते हैं, और होना भी चाहिए, हम सबको परेशान होना चाहिए। ये मैं आपको भी बता रहा हूं, क्या है 2022 है, 2020 से कह रहा हूं ये कि एक जेनोसाइड होना है। मे बी, आई होप आई एम रॉन्ग, लेकिन 2024 में हो जाएगा, 2025 में हो जाएगा, तब क्या करेंगे? तब भी ये बहानेबाजी यही मारेंगे। ये जो लोग हैं, जो पहले कॉलर आया था ना, वो जो कह रहा था नहीं नहीं, ओ इसको लोग सपोर्ट नहीं करते, ये नहीं। कौन है ये लोग जो तालियां मार रहे हैं? कौन है ये लोग? कौन है ये लोग जिनमें इतनी हिम्मत होती है कि स्टेज के ऊपर चढ़ के ऐसी बात कर सकते हैं? हम अगर नहीं करते ना, हमें हिम्मत भी नहीं होती करने की। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं यहाँ पे फर्ज करेंगे, मैं वेस्ट में रहता हूँ ना, मैं अगर चाहता भी हूं ना कि अपनी कोई नफरत शो करनी हो मैंने मुसलमानों से कि ओ ये मुसलमान ऐसे हैं, इनको मारो वगैरह, वैसे है नहीं मेरा ख्याल, लेकिन अगर मैं चाहता भी हूं तो मुझे डर लगेगा। क्यों? क्योंकि मुझे वाकई पकड़ लेंगे, मुझे वाकई, मैं वॉच लिस्ट पे आ जाऊंगा, मुझे वाकई ऑस्ट्रेलिया की इंटेलिजेंस एजेंसी फिर वॉच करेगी। ये वजह नहीं है कि मैं ये बात नहीं करता, मैं ऑनेस्टली आई अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि सोसाइटीज जो हैं, इनको आप इस तरह की चार्ज्ड अप लैंग्वेज नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डू दिस। उसका रिजल्ट ये निकल रहा है। तो ये लोगों को समझ नहीं आती। ये हर वक्त यही बात करते रहते हैं, और जो मुसलमानों ने स्टार्ट किया इक्वल एक्शन ऑपोजिट रिएक्शन, ऑपोजिट बट इक्वल रिएक्शन, ये अजीब बातें करते रहते हैं। सो इस पे वी ऑल नीड टू बी वरीड अबाउट दिस, और हमें वाकई इसके ऊपर वरी करना चाहिए। जिस तरह के आप है, उसका सोल्यूशन यही है कि जितना आप इसके ऊपर वरी करेंगे, जितना आप अपने इस पैगाम को, जितना नफरत का पैगाम वो भेजते हैं, उतनी ही शिद्दत से हमने पैगाम देना अपने इसका। हमारा कभी भी टारगेट नहीं था, ना इंडियन पॉलिटिक्स में हमें ज्यादा इंटरेस्ट था, ना पता था, ना ये हमारा कोई टॉपिक था। हमारा टॉपिक था पाकिस्तान के ऊपर बात करना, पाकिस्तान इस्लाम के ऊपर बात करना, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करना। लेकिन फिर चूंकि ऑब्वियसली इंडियंस बहुत आए, अब इंडियंस में हमने देखा है, एक टुनिज्म का एक कॉन्सेप्ट है, एक फीलिंग है। हमने इतने लोग, अर्जुन यहाँ पे आप पता नहीं बैठा है कि नहीं बैठा है, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं, मैं अभी आपको मैसेजेस दिखा देता हूँ, जिन्होंने हमें ये कहा कि हम टुन्नी थे और आपकी वजह से हम इस तरह के व्यूज अब नहीं रखते। मैं लिव श्योर ये वाला था शायद, हारिस मैं इंडियन हूं, आई स्टॉप्ड हेटिंग मुस्लिम्स बिकॉज ऑफ यू, आई गॉट होप फॉर मुस्लिम्स बिकॉज ऑफ यू। अब ये लड़के ने ये कमेंट किया। इसी तरह का एक और कमेंट कहीं और आया था, ये वाला कि नहीं ये तो वही है। अच्छा, ये एक लड़के ने मुझे कमेंट किया इसी, क्योंकि मैंने ट्वीट की थी, तो उसने मुझे कहा ये आपने मुझे भी किया था, मैं भी बहुत एंटी मुस्लिम था, थॉट दो वंस आई हैड मुस्लिम फ्रेंड, मेरे मुसलमान फ्रेंड भी थे, लेकिन एथियज्म की वजह से, जो मैसेज जो एथियज्म का हमने जो दिया है, उसकी वजह से हम मुसलमानों से नफरत नहीं करते। ये आपकी तरह के बच्चे हैं। और जो बच्चे से मुराद यंग, हमारी नजर में वो बच्चे ही हैं, 18 20 21 साल के, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाने वाले बच्चे, लड़के लड़कियां होते हैं। ये बड़ा आसान है, एको चेंबर में रहना बहुत आसान है। सारा दिन आप ये बातें सुनते रहें, आपका दिमाग उधर की तरफ ही हो जाता है। एवरीवन कैन फॉल विक्टिम टू इट। इसीलिए ये जिंदगी के कुछ असूल छोटे छोटे बना लें। अगर कोई भी खबर पढ़ के आपका दिल उस चीज की तरफ माइल हो रहा है, तो ट्राई टू फाइंड द काउंटर ऑफ दैट। जब भी आप देखते हैं ना एक मुसलमान ने हिंदू को मार दिया, फौरन देखें उस वक्त। एक लड़का है, वो बड़ा नॉलेजेबल है, हदीसों में मुझे भेजता रहता, मैं उसको खैर आई ओनली लुक एट द हदीस, मैं उसके पॉलिटिकल व्यूज में इंटरेस्ट नहीं रखता। वो मुझे उसने एक दफा दिखा दिया जी, मुसलमान ने नहीं, किसी मुसलमान ने जी किसी अपनी बेटी के साथ किसी वो, हाँ वो मशहूर हुआ था, वो किसी कुत्ते के साथ एक बाबे ने पकड़ के उसको डिंग डोंग कर दिया कुत्ते के साथ, किसी मुसलमान ने कहा। तो देखो ये मुसलमान कैसे है। मैंने उस वक्त सर्च की, मेरे कॉमन सेंस की बात है, मैंने कहा ऐसा भी हो सकता है किसी हिंदू ने भी किया होगा, ऐसे हो सकता है, ये हो सकता है, जैसे कॉमन सेंस थी। मैंने फिर सर्च की और मैंने उसको, मुझे मिल गई एक और हिंदू की, मैंने कहा ये देखो हिंदू भी, ये इस हिंदू ने भी ये काम किया। उन्होंने इसी तरह की एक मुझे भेजी जो मुसलमान ने किसी गोरी का रेप कर दिया इटली में वगैरह वगैरह। तो एक मैंने थोड़ी सर्च की किसी हिंदू नाम के लड़के की, मैंने कहा ये देखो ये भी क्या कर दिया। फिर ये कहते हो इक्वल नहीं है, ये इक्वल डोंट फास्ट इक्वलेंस वगैरह, ये सारे बहाने मारते रहते हैं। जब भी कोई स्टोरी आप पढ़े, उसका काउंटर भी देखें। इसका मतलब ये है कि हाँ, सेक्स क्राइम्स जो हैं वो मुसलमानों में भी होते हैं, सेक्स क्राइम जो है हिंदुओं में भी होते हैं। इसलिए अगर एकेडमिक आपने चीजों को रखना, अब हम इनको मुसलमानों, इस्लाम की जो बुरी बातें दिखाते हैं, अफसोस इतना है, हम इस्लाम की बुरी बातें दिखाते हैं, हजरत मोहम्मद ने ये किया वो किया, लौंडी रखी वगैरह, तो ये अपनी मर्जी का मतलब उसमें से क्या निकालते हैं? उसमें से मतलब ये निकालते हैं मुसलमान ऐसे हैं,
ओ भाई यही तो हम बता रहे हैं, मुसलमानों को तो पता ही नहीं है इन बातों का। यही तो हम कह रहे हैं, हम मुसलमानों को झंझोड़ रहे हैं कि भाई आपकी किताबों में ये लिखा हुआ। मैं भी आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। मैं भी इंस्टाग्राम पे वो एक वीडियो एक वो खबर चल रही थी कि ना पाकिस्तान में किसी ने ना कुत्तों को, बहुत सारे कुत्तों को ना जहर दे के मार दिया। तो नीचे मुसलमान बेचारे बड़े कहते हो दिखा कितना जुल्म हो गया। एक ने कमेंट लिखा हुआ था, देखो फिर हम अल्लाह से उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह हमारे साथ अच्छा करे। तो मैंने उसको एक हदीस जामिया तिर्मिज़ी की दिखा दी कि रसूल अल्लाह ने तो कहा कि जहां कुत्ता मिले मार डालो। तो उस औरत ने मेरे पर चढ़ाई कर दी, उसने कहा तुम्हें पता ही नहीं इस्लाम का, ये झूठी हदीस है वगैरह। बट माय पॉइंट वाज, मैंने वो मुसलमान खुद दिल की अच्छी थी या अच्छा था जो भी था, वो यही समझता था इस्लाम मींस लव, लव मींस कुत्ते से भी लव करो। दैट्स व्हाट शी वाज थिंकिंग। आई हैड टू ब्रेक हर बबल। तो अगर हम आपको इस्लाम की बुरी चीजें दिखाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे मुसलमानों को पता इन बातों का। मुस्लिम अब जैसे तकिया कर रहे हैं मुसलमान, ओ जी ये कर रहे हैं, ये तो छोटी बच्चियों से शादी करते हैं। हाँ, अब उनको इतना शर्मिंदा किया हमने कि रसूल अल्लाह ने 9 साल की बच्ची का साथ जिनसी, जिसको हम रेप ही बोलेंगे, बड़ी उनको बेचारों को तकलीफ होती है। लेकिन आप जितना मर्जी उनसे पूछ लें, जितना मर्जी उनको टटोल लें, एट द एंड ऑफ द डे दे फील एम्बैरेस्ड अबाउट दिस। दे फील एम्बैरेस्ड अबाउट दिस। जब आप किसी भी बाप को कहेंगे ना, मतलब आप अपनी 9 साल की बच्ची की शादी कर देंगे, कोई पढ़ा लिखा बाप हो मुसलमान, वो कहेगा यार नहीं, उस जमाने में, दैट शोज के दे आर एम्बैरेस्ड बाय इट। उस जमाने में ऐसे होता था, दैट मीन्स मैंने नहीं ये काम करना, इट मीन्स ही इज एम्बैरेस्ड। लेकिन ये लोग इसको ऐसे नहीं देखते, ये करते हैं ओ मुसलमान रेप करते हैं छोटी बच्चियों का। तो ये पूरा एक माइंड सेट है, और इसको लोग, और ये इसीलिए मैं और मेरे जैसे लोग रिलीजन्स और कल्चर्स के खिलाफ है। अगर ये टुन्नी जो है, अगर इनको बैगेज अपना टुन्नीज्म का, ये सनातन धर्म का या अपने एंसेस्टर्स का लालच ना हो, देन दे कैन राइज अबव दैट। ये जो लड़के ने अभी लिखा ना कि एथियज्म की वजह से मैं ये मेरी नफरत खत्म होगी, बिकॉज फिर आपके अंदर वो नहीं है। You don't need any allegiance to ancestors. You don't need any allegiance to हमारे सनातन धर्म में तो ये है तो वो है। Then you get rid of that. अगर आप इंसान बन जाते हैं ना, फिर आप कहेंगे वो बेचारा मुसलमान is also a victim, and that's how we see you. जब मैं किसी को देखता ना, वो डॉक्टर की वीडियो वायरल हुई थी, गोबर को उंगली को लगा के खा रहा था, I was like poor victim है ये victim है बेचारा। तो हर तरह का बहाना मारते हैं, पता नहीं आती कि बड़ी काफी लंबा भाषण होगा। चले, बहुत शुक्रिया आने का, और आई एम हैप्पी कि आपको इसको ये देख के आपको अफसोस हो रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।